प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ऐप जो है नमो ऐप, वो कितने लोगों ने डाउन किया है ये बताइए आप लोग। काफी लोगों ने डाउनलोड किया है। और ये जो नमो ऐप है उसमें अलर्ट आता है आपको, वो अलर्ट को जरूर पढ़िए, क्योंकि नमो ऐप का जो अलर्ट है वो सरकार का तमाम एजेंडा, सरकार के तमाम जो इनिशिएटिव है देश विदेश के लिए और भारत की तरक्की उन्नति के लिए, जन जन के प्रगति के लिए, उसमें सभी बात आता है। तो नमो ऐप जो है वो पहले तो आप सब डाउनलोड करके, जो नहीं किए हैं वो डाउनलोड कर लीजिए। और मैं नमो ऐप में का जो भी अलर्ट आते हैं उसको ट्विटर में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में शेयर करूंगा। उसको आप लोगों को तुरंत शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। जो भी आपको अच्छा लगे या कोई खराब लगे या सुझाव कुछ देना है तो उसमें आप ओपनली दे सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है। इट इज नॉट बाउंड टू जस्ट गिव सम गुड कमेंट ओनली, बट अगर आपको अच्छा लगेगा तो जरूर दीजिए। थोड़ा अगर कुछ खराब लगे सुझाव दे सकते हैं, लेकिन उसको करना है और इस तरह से आप जुड़ेंगे। मैंने अपने जीवन में एक नारा दिया है, जुड़ो और जोड़ो, जुड़ेंगे हम दुख होंगे कम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबको जोड़ने के लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके बाद अभी लाल किला से उन्होंने एक और उसमें जोड़ा, सबका प्रयास। तो उस सबका प्रयास में आप सब यहाँ प्रयास के लिए जुड़े हैं। जो नारा उन्होंने दिया है, जो सपना उन्होंने देखा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी का जो सपना है भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, सबका रोजगार हो, सबको सम्मान हो, सबका घर हो, सबको इलाज हो, सबके बच्चे को अच्छे शिक्षा मिले, सबको अच्छा जीवन मिले, सबके जीवन में खुशहाली हो, किसानों को भी अच्छा पैदा हो, उसका खेती, उसका मूल्य अच्छा मिले, और मजदूरों को भी उसको सम्मान मिले, उसको रोजगार मिले, उसको और तरक्की हो। तो अभी उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ई श्रम कार्ड एक योजना लॉन्च किया है। आप लोगों को कितने लोगों को मालूम है? नहीं मालूम है। अब बताइए, सरकार ने इतनी बड़ी योजना लॉन्च किया है ई श्रम कार्ड, उसका यही है कि आप जो आधार कार्ड आपका फोन से जुड़ा हुआ है, उस आधार कार्ड का जो लिंक्ड फोन नंबर है उसको जब डालेंगे ओटीपी आएगा, उसके बाद आपको लिंक आगे खुल जाएगा। आपका अपना डिटेल भरेंगे और आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं, कौन सा काम करते हैं, उसके बारे में हम मजदूरों को जहां जहां भी, जैसे स्ट्रीट वेंडर हैं, रेडी पटरी वाले हैं, साप्ताहिक बाजार वाले हैं, तो उनको आप बताएं। ऐसे कूड़ा वाले आते हैं, कूड़ा वाले बोलता है, उसको आप रोक के बोलते भाई तुमने ये अपना कार्ड बनवाया क्या? नहीं बनवाया। फिर पेपर वाला आ जाता है, सुबह पेपर फेंक के चला जाता है, न्यूज पेपर वितरक है, तो उसको रोके, अरे बंधु रुको, पेपर तो तुम रोज डालने आते हो, तुमने अपना पहचान पत्र बनवाया क्या? प्रधानमंत्री जी का ये ई श्रम कार्ड शुरू किया है, तुम्हारी पहचान होना जरूरी है। फिर कोई आ जाता है दिहाड़ी मजदूर, आपका घर में मेशन का काम है, कोई काम करने वाला, उसको बोले कि भाई आप मेशन का काम करते हो लेकिन तुमने ये कार्ड बनवाया क्या? फिर कोई घरेलू काम आती है, या कोई मेड आती है, डोमेस्टिक वर्कर है, बहन कोई आती है, उसको आप बोल सकते हैं। तो वो, क्योंकि अब बहुत सारे लोग माइग्रेटिंग वर्कर भी हैं जो यहाँ फैक्ट्री में काम करते हैं 2-4-6 महीना, फिर गांव में किसान के रूप में खेती भी करते हैं, तो उनको भी आप बोल सकते हैं कि आपने कार्ड का रजिस्ट्रेशन किया कि नहीं किया। फिर ऐसे ही कोई कबाड़ी, ये जो सफाई मजदूर है, जो झाड़ू पोछा करते हैं, झाड़ू रोड में पूरा झाड़ू करते हैं, उनको पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सफाई मजदूर कॉन्ट्रैक्ट में हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट में जिनको मिनिमम वेज भी नहीं मिलता है, सरकारी कोई सुविधा नहीं मिलती है, वो सारे असंगठित मजदूर हैं। ऐसे करोड़ों, 35-40 करोड़ मजदूरों को हमको रजिस्टर करना है। और उसके लिए हमारे जो ऐप है उसमें आपको जाना है, ई श्रम रजिस्ट्रेशन में 1 रुपया खर्चा नहीं है, केवल उसमें अपना डिटेल डालना है। तो वो काम हम लोगों को करना है, और ये सारा काम के लिए तभी संभव है जब आप लोग अवेयर हो जाएंगे, और कम से कम हफ्ते में 2-4-5 घंटे आप देश के लिए देंगे, समाज के लिए देंगे, अंतिम व्यक्ति का उत्थान के लिए देंगे। जो अंत्योदय है,
एकात्म मानववाद है, सब लोगों को साथ लेके जाने का जो मंत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया है, उसको आगे ले जाने के लिए जो है वो आगे अगर हम कुछ करना चाहते हैं, दैट शुड बी आवर पैशन। देखिए क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा होगा, मुझे क्या होगा, वो भाषा में हम लोग आगे देश को नहीं ले जा सकते। जैसे आप जुड़ेंगे तो आप समझिए कि कम से कम 100 MP मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कम से कम 200 IAS IPS मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कम से कम 300 मीडिया के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कम से कम 50 बड़े बड़े मिलियनर जुड़े हुए हैं और थाउजेंड्स ऑफ छोटे MSME वाले ऐसे जुड़े हुए हैं और इस तरह से कम 40-50 मंत्री हैं जिनको मैं जानता हूं और वो भी मुझे जानते हैं। अगर मेरे पास कोई बड़ा पोजीशन नहीं होता है तो हो सकता है मुझे आप वहां एकदम बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में ऊपर नहीं देखते होंगे, लेकिन मैं ग्रास रूट में काम करके पूरे विश्व का कई देशों में लगभग 40 देश में जाके एड्रेस करके आया हूं, बिकॉज ऑफ माई नॉलेज, बिकॉज ऑफ माई टोटल डिवोशन। ऐसा नहीं है कि केवल बड़े पोस्ट में है वही बड़े पोजीशन में जा सकते हैं। तो इसीलिए आप कभी छोटा मत सोचना। हमारे श्रद्धेय अब्दुल कलाम जी, APJ अब्दुल कलाम जी कहते थे नेवर थिंक स्मॉल। हमारे विवेकानंद जी कहते थे कि मैं सबसे उच्च व्यक्ति हूं और मैं देश का सबसे महान नागरिक हूं, मैं हिंदू हूं, ऐसे बोलते थे। गर्व से कहो मैं हिंदू हूं। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि भारत की गरिमा क्या है, भारत के लोगों की गरिमा क्या है, भारत का सोच क्या है। हम विश्व को अपने परिवार समझते हैं, हम अपनी धरती माँ को माँ मानते हैं, गाय को माँ मानते हैं, नदियों को माँ मानते हैं, गंगा नदी को माँ मानते हैं। ऐसी भावना, ऋषि मुनि की सोच हमारे देश के जन जन में। और केवल आज बड़ा पोस्ट नहीं है बोल के आनंद साहू के साथ नहीं जुड़ेंगे जो लोग, बाद में पछताएंगे। पोस्ट तो आते जाते रहता है, कोई भी पोस्ट आता जाता रहता है, लेकिन हम जब खुद हम पोस्ट अपने आप बना लेंगे, हमको पोस्ट मांगने की जरूरत नहीं है। पोस्ट हमारे पास दौड़ दौड़ के आएगा, बोलेगा कि आपको कौन सा पोस्ट लेना है, बोलिए। आपको मंत्रालय में जाना है कि पार्टी में जाना है कि और कोई सेवा में जाना है कि कौन सा काम करना है। देश की जो सत्ता में जो लोग होंगे या शासन में जो लोग होंगे, उनको फोर्सफुली मजबूर हो जाएंगे वो कि इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और क्यों? क्योंकि आप लोग करोड़ों में जुड़ रहे हैं मेरे साथ, करोड़ों में, और मैं किसी से 1 रुपया नहीं लेता, सबका मदद करता हूं, मदद करके जोड़ा है मैंने। क्यों? क्योंकि मेरा जीवन का लक्ष्य है मदद करो, सेवा सर्वोपरि। जब तक हम सेवा है जीवन में सांस, तब तक हम करेंगे सेवा और सबको देंगे आस। ये है मेरा जीवन का लक्ष्य। इसलिए कभी भी पहले तो आप मेरा नंबर को हेल्पलाइन नंबर की तरह सबसे पहले इम्पोर्टेंट हेल्पलाइन नंबर करके रखिए। किसी को कोई इमरजेंसी, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी का कोई इलाज नहीं हो रहा है, कहीं पुलिस वाले हैं, कहीं एंटीडी है, NDMC है, कोई देश दुनिया में कहीं फंस गया, कहीं किसी को कोविड के कारण कोई दिक्कत हो गया, कम्युनिकेशन सबसे बड़ा हथियार है। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 50-60 देश गए। क्यों गए? दुनिया के लोगों के साथ संवाद करना, कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेट करके अपनी बात को बताना, अपना विषय को रखना, अपने प्रेमवत अपने चरित्र को बताना, देश का विजन को बताना और दूसरे देशों को भी उतना ही मदद का उम्मीद देना, सहयोग करना। तो दुनिया जुड़ गया और उसके माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से आज विश्व का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, विश्व का सर्वे में आ चुके हैं, 3 बार हो चुके हैं और ये सारा विश्व जानता है। आज दुनिया देख रहा है भारत की तरफ, और हम अगर सोए रहेंगे तो हमको कभी भी हमारे जो पूर्वज हैं और हमारे आने वाले भविष्य वो माफ नहीं करेंगे।